नमस्कार, मैं राजू खनपाल। जिस तरह से दर्शकों आपको पता है कि आजकल हम हर वार्ड में जाके हर प्रत्याशी से मिल रहे हैं और इसी क्रम में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 38 में, जहाँ के रविंद्र सिंह प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और आज यहाँ हम एक चर्चा कर रहे हैं कि गाँव की विकास के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ के नागरिक, क्या सोचते हैं यहाँ की जनता कि किस तरह के विकास उन्होंने 5 सालों में देखे हैं, हर किस तरह का विकास चाहते हैं। इसी क्रम में आज हम सर्वप्रथम तो इनसे परिचय करवाते हैं। सर, आपका नाम? कृष्ण डोगरा जी। आप सर? हरेंद्र सिंह सोन। हरेंद्र सिंह सोन जी। सर आप? शिवचरण सिंह जी। सर आप? सुरेंद्र प्रसाद कटवाल जी। तो सर्वप्रथम हम डोगरा जी के पास चलते हैं कि क्या वो विचार रखते हैं। और पहले तो अपने बारे में बताएंगे कि वो कहाँ निवास करते हैं और क्या उनका वार्ड संख्या है। सर्वप्रथम सभी भाइयों को नमस्कार। सर, मैं यहाँ पे सर्वप्रथम मैं निवास तो इसी वार्ड नंबर 38 जल्दी चौड़ उपरी में करता हूँ। हमको वर्तमान में यहाँ पर लगभग अब तक 20 साल हो चुके हैं और हम वैसे ही हमके सर पौड़ी गढ़वाल से आते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत कुछ महसूस करा कि हम लोग जिस कारण अपने घर को छोड़ के आए थे कि यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, तो आज यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बिजली, पानी, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की समस्या। किसी आदमी की कोई चोट लग जाए गंभीर तो उसका कोई उपचार करने वाला नहीं है। और भी कई तरह की यहाँ समस्या है, मतलब हर आदमी की, हर जनमानस अपने अपने हिसाब से यहाँ पर परेशान है। बहुत से लोगों को काफ़ी दिनों से यहाँ पर मतलब जो है बसे हुए हो गए, लेकिन उनके आज तक अभी तक वोट नहीं बने हुए हैं। किसी का मतलब राशन कार्ड में नाम नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो अपने अपने हिसाब से जनता अपनी जी रही है, यही हमने देखा है। जिस तरह से आपने बताया, आप यहाँ 20 साल से रह रहे हो, 20 साल की आप समझ बता रहे हो कि अभी तक यहाँ पर कईयों के वोटर पे नाम नहीं है, कईयों के राशन कार्ड नहीं है, कईयों को मूलभूत समझ नहीं मिल पाया है, जो उनका समाधान था नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया, ठीक है ना। तो इस गाँव में रहते हुए आपको 20 साल हो चुके हैं। 20 साल के अंतर्गत आपने बताया कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। आप पिछला जो कार्यकाल है 5 साल का या 10 साल का या 15 साल का, ठीक है, किस रूप में देख रहे हो कि कितना विकास यहाँ हुआ है अभी तक? हमारी नज़र में साहब विकास जो हुआ है यहाँ पे ना के बराबर विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। भाई इतना ही कहना है कि मतलब यहाँ विकास नहीं हुआ जिस रूप से होना चाहिए था। किस रूप में देखना चाह रहे हो विकास को? हम साहब इस रूप में देखना चाह रहे हैं कि जैसे अब हमारे क्षेत्र में कोई स्कीम अगर आई है कि गवर्नमेंट उसको करवा रही है कि भाई उस चीज़ को मतलब, तो हम लोगों का भी वार्ड नंबर 38 में ये इधर जल्दी चौड़ उपरी में पड़ता है। ये बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है सर। इस क्षेत्र में बहुत सी जगह है कि कहीं तो बहुत अच्छा मतलब काम हो रखा है और कहीं कोई काम नहीं हुआ। बस इसी चीज़ से हम लोग हैं कि हमको कोई चीज़ का पता नहीं चलता कि यहाँ क्या सुविधा आ रही है, क्या जनमानस को मतलब जो है सरकार मतलब सुविधा दे रही है, कोई बताने वाला नहीं है। और पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व पद में रहे हैं, तो उनसे आपकी नाराजगी है कि उन्होंने घर घर तक ये बात नहीं पहुँचाई है, मतलब सही तरह से काम भी नहीं करा है। तो अब आप रविंद्र जी के साथ में हो गए हो और उनको देख कर वो क्या लगा कि क्या कर सकते हो? उनको देख के साहब हमें लगा कि ये भूतपूर्व मतलब एक सैनिक हैं, तो ये मतलब जो है बहुत कर्मठ और सही आदमी है। और इनको लगभग मतलब जो हमारे पड़ोस के मतलब जो भाई साहब हैं, उनके लड़के हैं ये, और इनसे हम लगभग इनको जानते हैं 4 साल से। तो हमें उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। मतलब आप एक आर्मी पर्सन हैं, उनको देखे कि जिस तरह से आर्मी में एक अनुशासन होता है, ठीक है, एक बात होती है, कुछ काम करने की शक्ति होती है। तो जिस तरह से 4 साल से आप उनको देख रहे हो कि ये लड़का है, इसके विचार देखे होंगे आपने कि विचारों से वैसे इनके विचारों से सहमत हुए होंगे, आपने देखा भी होगा कि ये धरातल पे काम कर सकते हैं, तो आप उनके साथ में इसलिए हो आप, ठीक है ना। तो वही हमारे साथ रिटायर्ड एक टीचर्स हैं जिनके हम थोड़ा गंडवाल जी, तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस आधार पे आप देखते हो गांव में, जो आप तो एक शिक्षक हो, शिक्षक भली भांति जानता है, गुरु होता है, ठीक है, तो आप किस तरह से जानते हो कि कौन सी गांव में जो समस्या है उसके लिए सबसे पहला जिम्मेवार कौन होता है? सबसे पहले जिम्मेवार तो जिस तरह से हमारा परिवार है, परिवार का मुख्य होता है, निगम है, मेयर होता है, लेकिन वार्ड में पार्षद होता है। जिम्मेदारी तो सबकी की है और उसे इस तरह से देखना है कि सारे 500 उंगली अगर बराबर नहीं भी है, थोड़ा सा इन होता है, कार्ड में मुझे कार्ड में दूरी मुझे हमारा
हमारे हाथ में कोई नहीं है। समान रूप से काम नहीं हुआ। समान रूप से वो चीज़ होता है ना कि जिसका काम होना चाहिए उसका नहीं होगा। अच्छा, मेन जिसका तो है कि जो समाज में निचले पायदान में बैठा हुआ काम तो उसका होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा काम ना हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे तो ये कागज में मोहर मारने, ये रेंजे मारेंगे, आप रहोगे, आप मारोगे, वो रेंजे मारेंगे, लेकिन उसका होना चाहिए निचले पायदान में बैठा है। उसे क्या सुविधा मिलेगी? वो आज भी भटक रहा है। इससे पहले 5 साल से आपने कहा 5 साल से हम नहीं करना है। उससे पहले हमारे यहाँ ग्राम सभा थी, तो BPL किसका बना, अंत्योदय किसका बना? आज भी उनके पास, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, अंत्योदय में जमीन है, दुकानें चल रही हैं, लेकिन वो अंत्योदय में उनके पास कुछ नहीं। खाते मेरे पास संपत्ति मैं बीवी के नाम पे, अब मैं तो अंत्योदय में आ गया क्योंकि मुझे पेंशन मिल रही, मैं नहीं आ सकता। देखने की बात ये है कि नहीं है कि मैं तो BPL में आ नहीं, लेकिन अगर मैं पेंशन ना होती तो मैं भी बैठ जाता हूँ, मैं भी अंत्योदय में होती, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे नाम पे क्या कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण दे, पेंशन के अलावा है क्या? नहीं पेंशन है इसलिए मैं नहीं आ सकता, लेकिन अगर पेंशन ना होती तो मैं भी बैठ जाता जी कि मेरा भी अंत्योदय में डाल दूँ, मैं कुछ है ही नहीं, 35 किलो राशन मिल जाएगा, छुट्टी नहीं होगा। तो ये प्रधान जी का था कि जो जैसा देगा वैसे करेगा। हम तो एक विकलांग आदमी भी हैं, मतलब जो है जैसे तैसे करके मतलब अपना काम चलाए, भाई बंधु हैं सब जैसे भी चला के, तो हमारा जरिया है, ठीक है, उन्होंने सेवा करी, मतलब जो है शिक्षा दी है बच्चों को, उनके पास जरिया है, लेकिन हमारे पास जरिया नहीं, हम क्या करें? हम क्या करें? वैसे हम प्राइवेट कंपनी में मतलब जो है नौकरी करते थे, मतलब अकाउंटेंट का, लेकिन अब नहीं है, 1 साल से नहीं है, अब तो एज भी बढ़ गई, हर कोई एज के हिसाब से भी नहीं लेता। तब तो ये ऐसा है कि गांव नगर कोई निगम में सुविधा भी ऐसी नहीं है हमारे पास कि जिससे हम अपना मतलब, हमारे पास दुकान के लिए जगह है, लेकिन सब कुछ है, हमारे पास पैसा अब जो योजना आ रही है वो अपनी क्षेत्र को बांटी जा रही है। बिल्कुल सही जी, वही मैंने कहा ना कि वही कुछ है देख लो आप साहब। कि अब इस समय जो इसमें कोरोना काल में आए थे, किसी को तो 3 को मिल गया, 6 को लाभ मिल गया, जो 1 लाख से 3 लाख तक, 10,000 से लेकर 3 लाख तक के भी 3 साल तक भी नहीं आए, और कोई बेचारे लाइन में रहा, सब खत्म हो गई, वो पहले ही बांट दिया अंदर ही अंदर। तो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, योजना तो उनके, लेकिन एक बीजेपी का साहब यहाँ पे मतलब जो है हर साल सर्दियों में कंबल बांटता है विकलांगों के लिए, वो सहायता है, लेकिन हम भी विकलांग हैं, हमें तो आज इतने साल से मतलब हमको किसी ने कंबल नहीं। मतलब आपको बोलने का अर्थ है विकलांग होने का, मतलब अगर आपको विकलांग माना जाए तो पहले आपको रोड पे आना पड़ेगा, तब जाके आपको कंबल मिलेगा। यही बात है, कह रहा हूँ मैं, जो बात है ना वो चीज़ है, बिल्कुल सही बात। तो अब मैं मुद्दे पे आ जाते हैं, जो भी है, तो आपने वो बहुत बड़ी बातें कर ली है। आप इस वार्ड में क्या कमियाँ देखते हो कि अभी तक जो पिछले सालों तक अभी तक चली आ रही है? कमियाँ तो बहुत हैं, जैसे कि अभी नालियाँ हैं, सड़क के किनारे किनारे बन गई, लेकिन आप अंदर जाइए तो सब वैसे ही है, पानी का सब दुरुपयोग हो रहा है। नल है सड़क के किनारे, जिनके घर है उनको तो ठीक मिल रहा है, लेकिन अंदर जाइए तो फिर वही टूट फूट की स्थिति है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सड़क की सफाई है, सड़क की सफाई हो रही है, लेकिन नाली की नहीं हो रही। गंदगी तो नाली में, सड़क में थोड़ी है। देखने में ऐसा भी आ रहा है कि कई बार नाले से उठा के सड़क में रख दी जाती है गंदगी को। नहीं तो वो तो गाड़ी आती है, क्यों ले गाड़ी जाते हैं, आती है, गाड़ी आती है, लेकिन वो गाड़ी तब तक जब तक आती है दोबारा बिखर जाता हो। ये तो पार्षद जी ने सोचना था ना, तो वही चीज बता रहे हैं तो 15 मिनट खड़ा रह जाएगा, झाड़ू लगा जाएगा, 1 घंटा आधा घंटा जो लगाएगा, जहाँ मर्जी हुई नहीं हुई, दिन भर मोबाइल पर बात कर रहा है, घर चला जाता है अपने ड्यूटी, कोई बोलता ही नहीं है। तो आपको लगता है कि रविंदर सिंह जी इस कार्य को भली भांति कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है, क्योंकि अभी तो सेना की सेवा की, देश की सेना में रह के, उसके बाद अभी 3-4 साल है, उसे राजनीति का इतना ज्ञान नहीं। जब भी आदमी नया IAS अफसर कोई भी बनता है, उसके अंदर एक जोश होता है, लेकिन सिस्टम उसे फिर खत्म कर देता है। सारी कमी तो वहाँ होती है। अभी तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इस समय 1 साल तक तो पूरा काम करेंगे। अगर इसी दलदल में फिर घुस गए तो फिर वही दांत के 3 पाप हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं घुसेंगे, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि घुस जाएंगे, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। इससे पहले हमारे यहाँ अमित साहब थे, उसने भी थोड़ा बहुत काम किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करा, लेकिन जितनी उम्मीदें थी उतने नहीं कर पाए। फिर अब वो पोस्ट मास्टर बन गए, उनकी मिसेज है, वो कितना कर पाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कहूँगा मैं, सही है, कितना कर पाएंगे ये तो भविष्य की गर्द में, ये बेटा कितना करेगा ये भी भविष्य की गर्द में, क्योंकि वो तो पहली बार 4 साल हुए अभी से घर आए, लेकिन जैसे जोश खरोश दिखा रहा है उस हिसाब से लग रहा है कुछ करेगा। अब फिर अभी आए हुए 4 साल हुए, अगर 20 साल हो गए होते तो हम कहते अभी तो खिलाड़ी हैं,
सीधी सी बात है कि ये तो खेल के लायक खिलाड़ी है। हाँ हाँ। न जिस तरह से मैं आप एक शिक्षक हो, शिक्षक की तरह से हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो शिक्षक की तरह से आप देख रहे हो कि इस राजनीतिक क्षेत्र को, जिस परिवेश को, तो आप काफ़ी दिनों से उनके सपोर्ट में भी चल रहे हो, सपोर्ट ही हुआ उनके विचारों, उनके विचारों को सपोर्ट, विचारों के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन पड़ोस में भी यार देख रहे हैं कि भाई हाँ योग्य व्यक्ति है, तो साथ में आप कैंपेन, सामाजिक है। हाँ, तो आपको अपने क्षेत्र में ऐसी कौन सी कमी लग रही है, आप भी यहाँ से वोटर्स होंगे, हाँ जी, ठीक है ना, तो आपको अपने क्षेत्र में ऐसी कौन सी कमियाँ लग रही हैं जो पूरी नहीं हो पाई, जिसको आपको लगता था कि इन 5 सालों में पूरी हो जानी चाहिए थी? अभी जैसे कि हमारे यहाँ एक तो स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी पूरा काम नहीं हुआ। अच्छा। दूसरी चीज़ नालियाँ हैं, उनमें भी नहीं हुआ। सड़क बंद है, स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए। बिजली का है, लेकिन पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बिजली तो खैर चल ही रहे, लेकिन पानी की समस्या कि हमारी अपनी कोई टंकी नहीं जो हमें पानी दे। हम सिंचित वाले से आश्रित हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल दूसरे के सारे चल, जो पेयजल होता है वो तो हमारे पास है ही नहीं, हमें तो कृषि सिंचाई से मिलता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये कि हमारे पास टंकी होती है तो पानी लोगों के घर में पहुंचता है। तो ये 5 साल में हमारे पास प्रस्ताव तो हमने सुना कि पास हो गया, टंकी भी बनने थे, लेकिन वो फिर कटाई में पड़ गई, क्या हुआ। तो जिस शासन में ये एक यहाँ पर ओवरहेड टैंक है, वो ऐसी जगह बना हुआ है कि वहाँ का पानी यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएगा, जहाँ तक नीचे से तो नहीं आता टैंक। तो इसके लिए एक दूसरा प्लान तैयार करना चाहिए था आपको, इस 5 साल में, मतलब जिस हिसाब से जनसंख्या है, जिस हिसाब से उस हिसाब से काम उसमें शुरू हो जाता है। पाइपलाइन तब से बनी हुई है जब यहाँ 100 परिवार रहेंगे जो बिछी हुई है, और आज जनसंख्या का घनत्व कहाँ पहुँच गया, पाइपलाइन वही है, तो पानी कैसे उसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो जब तक पाइपलाइन नहीं बिछी। आप जनता के बीच उनके साथ जा भी रहे हो, कुछ समस्याएं भी सुन रहे हो, तो आपको मूलभूत समस्या जो मुख्यतः नगर निगम से संबंधित समस्या है वो किस तरह की लगती है आपको? मतलब ये समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ है? नहीं, इनके साथ भी अकेले भी लोगों से मिलता रहता है। क्योंकि मेरा अपना विचार होता है कि अगर मैं किसी पार्टी के लिए काम करता हूँ तो गलत है, वो विशेष हो जाता है, वो विशेष हो जाता है। ठीक, अभी तक मैं इनके साथ 2-4 बार भी नहीं गया, न मैं किसी दूसरे के साथ गया, लेकिन मैंने घूमा बहुत। अच्छा, आपने स्वतः संज्ञान, हाँ, वो चीज़ का। तो अब किस तरह के मतलब आपको लगता है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, कि मतलब क्या पीड़ा महसूस कर रहे होंगे इस टाइम अपने, जो मतलब जो आपको मिला है शिकायत क्षेत्र में, आपने स्वतः संज्ञान लेके आपने अड़ोस पड़ोस गए हैं, सब कुछ देखा है, माहौल देखा है, तो किस तरह की शिकायतें आपको अक्सर मिलती रही हैं? निश्चित शिकायत तो ये है कि वे जो कार्य होना चाहता है जिस रफ्तार से, उसमें केवल 20% ही काम भी नहीं हो रहा, 15-20 ही हुआ, बाकी नहीं हुआ। नालियाँ का रख रखाव सही नहीं हुआ, सड़कों का सही नहीं हुआ, तो वही चीज़ में जो खड़ंजे पीछे वो नाम मात्र के पीछे बोर्ड, एक ही बोर्ड को 3 जगह लगा कर तो वही चीज़ हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि शिक्षक है। अब आपको पता है शिक्षक जो होता है कि किस तरह से मतलब एक बात को रखता है, हर चीज़ को समझता भी है, क्योंकि वो एक गुरु है, ठीक है। तो गुरु जो चीज़ शिक्षा अपने शिष्य को देता है तो वही शिष्य आगे लेके चलता भी है। तो वो एक ज्ञान दे रहे हैं कि उन्होंने उनके आंकलन के अनुसार मतलब इस क्षेत्र में कैसे विकास होना चाहिए था, किस रूप में वो देख रहे थे इस क्षेत्र को। तो उनके एक छोटी सी चर्चा करी है हमने उनके साथ में, तो इसी साथ में आगे क्रम में पढ़ते हुए हमसे बात करते हैं। रविंद्र जी, आपका तो सर्वप्रथम हमारे चैनल में स्वागत है। आप वार्ड नंबर 38 से प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी हो। आपको सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ राजू कुशवाहा जी, आप हमारे निवास स्थान पर आए और मेरी बातों को अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों तक रखने का जो आपने कार्य किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम तो हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, इसी चीज़ का आंकलन करने की, प्रत्याशी भी साथ में हो, जनता भी साथ में हो, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं है कि मतलब कि हम एक आंकलन करने आ रखे हैं। तो वहीं आपके क्षेत्र में आज आए हैं 38 नंबर वार्ड में। यहाँ की आपको मतलब जो आप प्रत्याशी रूप एक निर्दलीय प्रत्याशी, किसी पद में नहीं हो, किसी उसमें हो, किसी दल में नहीं हो, निर्दलीय, आपके अगेंस्ट कम से कम 4 प्रत्याशी हो रहे हैं मैदान में। जिस तरह से सभी अपनी अपनी रणनीति अपना रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हो? आपने समाज में ऐसी कौन सी बुराइयां, कौन सी कमियां देखी हैं जिसके लिए आप आगे आए हो? समाज बोले तो वार्ड के लिए,
मैं समाज में कोई बुराइयां नहीं होती। बुराइयां क्या होती हैं कि बुराइयां आदमी स्वयं जनरेट कर देता है कि जो उस काम को कर सकता था वो काम अगर नहीं कर पाया तो वो बुराई होगा। तो हमारा यही रहेगा अपने वार्ड के लिए कि सर्वप्रथम जो भी हम हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो आम जनता तक सार्वजनिक मंच के माध्यम से पहुंचाएं हम, और जो उसके एक्चुअल में लाभार्थी हैं उन क्षेत्रवासियों तक वो लाभ हम पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। और जैसे कि हमारे डुबराल जी ने बताया कि हर चीज़ के लिए हमको रोडों पे आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो साथ में चलने वाले लोग हैं उन्हीं का विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लोग कई परिस्थितियों के कारण हमारे पास आ नहीं सकते लेकिन वो हमारे वार्ड के निवासी हैं, उनके भी अपने काम धंधे हैं, उनको भी अपने बच्चे पालने होते हैं, अपने रोज़गार करना पड़ता है, तो उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन तक भी वो लाभ पहुंचने चाहिए। और ये हम एक माध्यम है और पार्षद के ये कार्य होता है अपने क्षेत्र के तो इन्हीं कार्यों पे अगर हम आ जाते हैं तो ये पार्षद के जो कार्य होते हैं कि आपने देखा होगा कि 4 साल से आप भी देख ही रहे हो उन चीज़ों को कि किस तरह से मतलब आदमी रह रहा है अपने क्षेत्र में, किस तरह का विकास चाहता है, कौन कौन सी वहाँ कमियाँ रही हैं, आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो सर्वप्रथम उस कमियों को बताइए जो जनता चाहती है कि वाकई आज तक उनको नहीं मिल पाई है। उन्होंने कई प्रतिनिधि देख लिए, कई सरकारों को देख लिया लेकिन नहीं हो पा रही है, तो अब आप पे क्यों भरोसा जताएं हो, उसको आप हमारे जनता को बताएं। राजू कुंद्रा जी, जैसे आपने बोला कि हम अपनी जनता को क्या दे सकते हैं, देखो हम तो एक माध्यम है, हमने बोला हम एक माध्यम है। और जहाँ तक क्षेत्रीय जनता का और हमारे वार्ड के विकास का की बात कर रहे हैं हम कि हमारा वार्ड कैसे एक अच्छा वार्ड और आदर्श वार्ड बने, इस पे हमारे क्या कार्यशैली रहेगी। आपको जैसे मैं बता दूं कि हमको खाली नगर निगम जोड़ने से ये नगर नहीं बन जाता। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो आज हम नगर निगम के वासी ज़रूर हैं, लेकिन हम आज भी ग्रामीण स्तर की हमारी आज ग्राम स्थिति जो है ग्रामीण जैसी ही है। जो मूलभूत सुविधाएं एक नगर को मिलनी चाहिए, जो एक नगर में होनी चाहिए, एक वार्ड में होनी चाहिए, वो आज भी हम उससे अछूते हैं, बिल्कुल वो हम तक आज तक पहुंच नहीं पाई। नगर निगम के नाम पे यहाँ पे खाली एक कचरे की गाड़ी घूमती है सुबह सुबह, बहुत से लोग उसमें कचरे डालने से वो इतनी तेज़ी से आती है और इतनी तेज़ी से जाती है, न जाने मुझे समझ नहीं आता कि उसको कहाँ जाने की इतनी जल्दी रहती है कि वो किसी का इंतज़ार भी नहीं करता। कई लोग उस तक पहुँच भी नहीं पाते, कचरे का निस्तारण अच्छे से नहीं हो पाता, तमाम जगहों कचरों के ढेर लगे पड़े हैं। तो एक कचरे की गाड़ी मिली है हमको नगर निगम के नाम पे, दूसरा चंद कुछ लाइटें, स्ट्रीट लाइटें मिली हैं और चंद सफाई कर्मी मिले हैं जिनकी कार्यशैली पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में वो बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है। वो काम के जो ड्यूरेशन है, जो उनकी वर्किंग आवर्स हैं, उस पर उन पर कोई निगरानी हो तो वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो सफाई तो कर रहे हैं, नालियों की सफाई कर दे रहे हैं, लेकिन कचरा वहीं छोड़ जा रहे हैं। वो कचरा कम से कम 10-15 दिन तक वहीं पड़ा हुआ है, फिर ज्यों की थी फिर से वो नाली भर जा रही है। तो हमारा ये रहेगा कि इसलिए जो कचरा वो साफ़ करते हैं तो समय पर उठ जाना चाहिए, जो काम कर रहे हैं, नहीं तो उसकी वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मीनिंगलेस वर्क है। और पार्षद का ये जिम्मेदारी होती है कि उन चीज़ों पे निगरानी रखे कि भाई अगर हमारे क्षेत्र की साफ़ सफाई के, तो स्वच्छ भारत मिशन का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है स्वच्छ भारत मिशन, उस पर हमको कार्य करना चाहिए ही। हर क्षेत्रवासी को प्राथमिक रूप से कार्य करना चाहिए। और जब हर कोई हमारा क्षेत्रवासी कूड़े का निस्तारण हेतु ये चाह रहा है कि हम कूड़े की गाड़ी में अपना कूड़े को डालें, तो उसको उसी हिसाब से जाना चाहिए, वो रुक रुक के जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सरपट भाग जाए। वहाँ स्ट्रीट लाइटों को लेकर क्या समस्या रही है? स्ट्रीट लाइटों को लेके ये समस्या है हमारे क्षेत्र में, यहाँ से लेकर और उमरापुर तक हम अपने क्षेत्र में गए हैं और हमने ये देखा है कि बिल्कुल पूरे खुली आंखों से, जैसे आपने बोला कि खुली आंखों से कार्य हुआ है, जैसे बोलते हैं खुली आंखों से, तो खुली आंखों से तात्पर्य ये है कि बंद आंखों से तो ये तात्पर्य होता है कि बंद आंखों से हम किसी को नहीं देखते,
खाली अपने क्षेत्र के विकास में रहते हैं और क्षेत्रवासियों को एक समान रूप से देखते हैं कि सभी का विकास हो और पूरे क्षेत्र का सामूहिक विकास एक सपना हो, एक सपना हो, सपना देखता है बंदा, सपना देखता है कि हमारा एक सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्य हो। लेकिन जो खुली आंखों वाला है तो उसमें खुली आंखों वाला ये देखिए कि 4 लोग मेरे साथ घूम रहे हैं तो उन्हीं 4 लोगों पे ध्यान दिया जाए जी। जो दिख रहे हैं उन्हीं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है, बाकी वर्ग तक वो चीज़। तो वहीं आपके यहाँ जो पानी की एक समस्या, मूलभूत समस्या रही है, जिस तरह से कि लोग ने बताया पानी की, जो सर ने बताया पानी की बड़ी समस्या है। कई सालों से पेयजल में आज पहले 500 लोग थे, आज आपके यहाँ वार्ड में 2800 लोग हो चुके हैं, लेकिन पाइपलाइन वही चल रही है, वही चल रही है। लोगों के यहाँ जो पूर्ति होनी चाहिए तो पूर्ति नहीं हो पा रही। ऑपरेशन के हिसाब से चेंज होना चाहिए ना। इस पर आपके क्या विचार है, जिस तरह से जनता बता रही है? वो सच बात है कि जो पाइपलाइनें पहले पड़ी हैं तो पहले के जनसंख्या घनत्व को देख के पड़ी थी और इतनी पुरानी पाइपलाइनें हैं कि कई जगह वो लीकेज कर रही है, जिससे हमारा जो है जल भराव की समस्या और जल वेस्टेज भी हो रहा है। हम जल बचाव की बात तो करते हैं लेकिन सरेआम जल का जो है वेस्टेज हो रहा है। तो अब पहले जैसी स्थिति हमारे वार्ड की रही नहीं है। यहाँ पे हमारा जनसंख्या घनत्व बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, दिनों रात बढ़ रहा है। हर दिन एक नए मकान पे कार्य हो रहा है, एक नया निर्माण हो रहा है। तो हमारा ये रहेगा इस पर कि जितनी भी पुरानी पाइपलाइनें, क्योंकि वो सड़क ज़मीन के अंदर है, लोहे की पाइपलाइनें हैं, उनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है, वो जो है पूरी लीकेज हो रही है। तो हमारे उनका जो है चौड़ीकरण पर कार्य की जाए, नई लाइनें पर जनसंख्या को देखते हुए पड़े ताकि पानी का सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाए और जो एक ही ट्यूबवेल से जो पेयजल और सिंचाई का कार्य लिया जा रहा है तो हमारा ये रहेगा कि उसके लिए नए नलकूप का हम कार्य करेंगे और नहीं तो हम एक विशेष किसी ट्यूबवेल को नियुक्त करेंगे कि वो उस जल पूर्ति को पूरा किया। आपने इसका हल बताया। तो वहीं सर आप बताइए कि आपको क्या समस्या लगती है आपके क्षेत्र में, सर जिसका निवारण रविंद्र सिंह जी कर सकते हैं? कि स्वास्थ्य के पूर्ण करूंगा, पानी की जो समस्या है उसको मैं पूर्ण करूंगा, शिक्षा की बात कही कि मैं इस शिक्षा में जो कमी है उसको पूर्ण करूंगा, नारी शक्ति की बात की मैं पूर्ण करूंगा, बच्चों की जैसा बच्चे की बात की उनको पूर्ण करा। सारे उनके जो विचार हमने देखे हमें बहुत अच्छे लगे कि वाकई में एक जनमानस के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए ये चीज़ें जो होनी अति आवश्यक है, जो इससे पहले नहीं हुई है। इसलिए हम उनके सारे विचारों का हम समर्थन करते हुए आज हम उनके साथ जुड़े हुए। तो आपकी मतलब ये मूलभूत समस्याएं थी जो आपने बताया कि मूलभूत समस्याएं थी आपकी, जो कि आपको लगा कि रविंद्र जी को पता है और वो इस तरफ फोकस में है कि इन समस्या को पूरी करेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमें आपसे जाना है, एक मूलभूत समस्या जो आपके निकट जो है, इतनी समस्या आपने बताई है, इसमें से ज़्यादातर आपने स्वास्थ्य को लेकर बताई, चीज़ों को लेकर बताई हैं, ठीक है। तो अभी तक जो पिछले कार्यकाल में आपने मांग करी होगी तो क्या क्यों नहीं हो पाया पूरी, उसका भी कारण बता दीजिए हमें। इससे पहले जो हमारे पार्षद जी थे, हमने उनसे भी बार बार प्रार्थना की इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिसके पास जो चीज़ नहीं थी, जिनको जरूरत थी, तो हमने उनकी मांग की थी, मगर लगता है आज तक उनको वो चीज़ नहीं मिली है। नहीं दिखाई। हाँ, उन्होंने आँख खोल के काम किया है। और आँख खोलने का मतलब क्या है? आँख खोलने का मतलब यह है कि उन्होंने देखभाल के दिया है कि अब की जिन्होंने मेरे लिए स्वार्थ से कंधे मिलाकर काम किया है उनको दिया गया है, और जिनको जरूरत थी उनको नहीं दिया गया। अच्छा। तो इसलिए रविंद्र सिंह ने कहा है कि मैं आँख खोल के नहीं, आँख बंद करके काम करूंगा, निस्वार्थ भाव से। अभी आँख बंद करने का कारण क्या है? आँख बंद करके कहा है कि बिना भेदभाव के, अच्छा, न किसी देखे जो गरीब है उसको भी मदद करूंगा, मध्यम वर्ग को भी मैं मदद करूंगा, और अमीर वर्ग के जो पेंशनर हैं या पेंशन तो मिलती है, क्या उनको विकास की जरूरत नहीं है, उनका भी मैं विकास करूंगा। जितने भी पेंशनर हो, जो सिविल पेंशनर हो, जो एक्समेन पेंशनर हो, मैं सबकी सहायता करूँगा। तो ये थे जो कि यहाँ पुराने लोग हैं जिनको मतलब अभी तक जो कितने साल हो गए सर आपको? मेरे को सर यहाँ मैं तो बचपन से मैंने शिक्षा यहीं ग्रहण की कर, मेरी उम्र इसमें 65 साल की है। मैं 50 साल
मेरे को यहाँ अब लगभग 65 से 50 साल की उम्र है, 50 इतने साल से यहाँ रह भी रहे हैं ये, ठीक है। तो उनको 50 साल में कितना विकास हुआ है वो उनके मुँह से आपने सुन लिया होगा। क्यों वो रविंद्र जी का साथ दे रहे हैं, क्यों, क्या कारण रहे हैं इन चीज़ों का। तो इसी क्रम में हम आगे आते हैं मनोज सोनी जी, जो जाना माना चेहरे हैं, क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने कई कार्य किए हैं समाज के गरीबों को उठाने के लिए, वो भी कार्य करते आए हैं। तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी मूलभूत समस्या है आपके क्षेत्र में वार्ड 38 में कि जिनसे आज तक मतलब जनता नहीं हो पाए, जनता के लिए पूरी नहीं हो पाए। पहले तो मैं धन्यवाद करना हूँ खेतवाल जी का आपका कि आप इन समस्याओं के लेके जो भी है हमारे वार्ड में जो समस्या हुई पिछले 5 साल में हमें भी काफ़ी जूझना पड़ा। जहाँ पर स्वास्थ्य की बात हो रही है, स्वास्थ्य के संबंध में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास इन 5 वर्षों में एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर मसरूफ अली जी भी आए थे, ठीक है, ठीक। वो मसरूफ अली जी जो उनकी कार्यशैली थी वो 8 बजे खुद ही पर्ची बनाना सब जो था उनका, लेकिन बहुत बढ़िया तरह से काम करता था। उस टाइम हमने भी कवरेज, सुनो आपकी बात, उस टाइम हमने भी कवरेज किया था। पहले इस स्वास्थ्य केंद्र में अमूमन 15 से 20 लोग आते थे, लेकिन जब से वो डॉक्टर साहब आए थे यहाँ तो यहाँ करीब 350-400 लोग, पता नहीं कहाँ से इतने लोग थे। वो जो पेशेंट थे वो हमारे आसपास के क्षेत्र नहीं, यानी कि लालढांग और बिजनौर तक शामिल थे, ठीक। हमने स्वास्थ्य में सबसे बड़ी चूक हमें होगी कि हमने ऐसे डॉक्टर को गवा दिया। बिल्डिंग के नाम पे हमने क्या बनाया, इसमें राजनीति भी आपको लगता है? बिल्कुल राजनीति है। अगर राजनीति ना होती, अगर सामाजिक तौर पे काम होता तो फिर डॉक्टर क्यों जाते, ठीक है। क्या कारण कुछ भी बताएं उसका, कारण जो भी रहा हो, लेकिन हमने वो चीज़ खो दी जो हमें शायद दोबारा कभी मिलने को, हम तरसेंगे इस चीज़ के लिए। डॉक्टर मसरूफ अली जैसे डॉक्टर के लिए हम तरसेंगे। मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ उनके बारे में, मेरा उनके साथ इतना पर्सनली कुछ नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर जो उन्होंने सेवा की है उसका मैं उनको जरूर धन्यवाद करूँगा। वो जहाँ भी रहेंगे उनके लिए साधुवाद है। दूसरी बात आती है हमारे यहाँ कीर्तन मंडलियाँ, उन पर काम होता है कि चलो कीर्तन करो, भजन करो, महिला, लेकिन महिला सशक्तिकरण कहाँ है, महिला स्वरोजगार उत्थान कहाँ है। महिलाओं को क्या कीर्तन भजन तक ही सीमित रखा जा सकता है? स्वरोजगार से क्यों नहीं जोड़ा जाता है? रोजगार से जोड़ने का मतलब ये है कि आर्थिकी एक परिवार की मजबूत होगी। आपको लग रहा है कि अब हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, हम वार्ड में हैं लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। मैं पहले भी कई बार पूर्व में भी कह चुका हूँ कि हमें केवल जो शहर के तौर पर जो मिला है, हमें कुछ लाइटें मिली हुई हैं और साथ में कुछ एक गाड़ी मिल गई जो हमें सुबह उठानी आ जाती है। वो उठाने का काम कर रही हो, कूड़ा जितना ले जाए, लेकिन हमें उठाने का काम कर रही है, चिल्ला के उठा के काम चली जाती हो, ठीक। और 2-4 सफाई कर्मचारी मिले। इसके अलावा रोजगार तो सुनने के बराबर है। और मुझे लगता है कि जो पूर्व में रहा, मैं उनकी भी नहीं करूँगा कि क्यों, हो सकता है कि कुछ कारणवश रहेंगे, सरकारी या नीति क्या हो सकता है क्या नहीं होता, लेकिन उन पे काम जरूर होना चाहिए था। स्वरोजगार में पहाड़ों की जो पहाड़ हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे स्वरोजगार में बहुत बड़े काम हो रहे हैं। आपके ये गिलास जैसे प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ वो बड़े मंचों पे चल रहे हैं, ठीक है। तो उन पे काम क्यों नहीं हुआ पिछली सरकारों में? अब एक बात और आती है कि यहाँ पे, अब मैं ये चीज़ देखूँ, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो अब एक मिडिल क्लास के, एक लोअर क्लास जो हमारा निचले वाला तबका, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़े, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो RTE एक सरकार द्वारा प्रावधान किया गया, RTE राइट टू एजुकेशन का, वो उसके बारे में जागरूकता कुछ ना के बराबर है। हो सकता है कि अगर उसकी पूरी तरह जागरूकता होती तो एक जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, वो सरकारी में मैं नहीं करती, सरकारी की मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी तंत्र भी हमारी तरफ से खत्म हुआ है। देखो हमारे अनुसार जैसे आप बता रहे हो, हमारे अनुसार ये होता है कि पार्षद या चाहे प्रतिनिधि बोलते हैं उसे, गाँव का एक प्रतिनिधि है, उसको इतना सक्षम होना चाहिए कि सब चीज़ की जानकारी उसे होनी चाहिए और अपने समाज को देनी चाहिए, अपने वार्ड को देनी चाहिए। वो चाहे उसके दायरे में आए अच्छा ना आए, होता है। कई लोग बोलते हैं यार ये पार्षद है, ये कौन सा विधायक है, कौन सा सांसद है, कौन सा सरकार में, इसका एक दायरा होता है। लेकिन एक जानकारी जो होती है पार्षद में एक जो जानकारी होनी चाहिए अपने समाज को अवेयर करने के लिए, कि उसको हर योजनाओं को बतानी चाहिए, हर चीज़ पर उसको साथ देना चाहिए, जनता के साथ लेके जो हमेशा जनता के लिए लड़े। ये जरूरी नहीं कि मेरा बिजली पानी सड़कों ये चीज़ मुद्दे, ये अपने स्थानीय मुद्दे हैं, ये तो पूरे होंगे। लेकिन जैसे आप कह रहे हो चीज़ को कि कई मुद्दे ऐसे भी हैं जो अन्य क्षेत्रों से हैं, लेकिन अवेयरनेस करने के लिए पार्षद का साथ होना
एक प्रतिनिधि का साथ होना बहुत जरूरी होता है। जरूरी है। उसमें फिर आप एक और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जहाँ तक हमें ये दस्तावेजों की जहाँ हमें फेर होता है वो इतना लंबा फेर हो जाता है कि हमें ये एक आज भी खौफ बना हुआ है कि जिलाधिकारी, हमारे उप जिलाधिकारी कौन होंगे, कैसे उनके बात की जाए। यहाँ तक तो हम पटवारी तक भी बात नहीं कर पाते ग्रामीण प्रवेश से। आज तक हमने इस पे हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं वो एक है, वो उनका ये बीच जो मानसिक तौर पर रहता है कि यह बड़ा अधिकारी है, लेकिन वहाँ पे समझने वाली बात है कि आज तक हमारे वार्ड में किसी भी प्रकार के इस तरह के शिविर नहीं लगे। क्यों नहीं लगे, या पूर्व में लगे हों तो मुझे जानकारी नहीं के लगे, लेकिन लगने चाहिए थे। जहाँ पर कि वृद्धावस्था पेंशन, हमारे विधवा विकलांग पेंशन या अन्य कोई समाज कल्याण की सुविधाएं हैं, उसमें आपकी ये कहा जाए जिसमें 7 साल मतलब विकलांग के तौर पे होता है कि परिपक्वता पेंशन या मातृत्व पेंशन, इन चीज़ों के बारे में अभी कहीं कुछ नहीं है। एक चीज़ और निकल के मेरे दिमाग में अभी आई, जैसे ग्राम स्तर पे एक पंचायत होती थी, एक मीटिंग होती थी, गांव को बुला के मीटिंग होती थी। हम ये चीज़ प्रवेश, हालांकि नगर निगम में भी पार्षद कर सकते हैं इन चीज़ों को, एक मीटिंग हमने कुछ पूर्व जो कार्यकाल हैं उनमें ये चीज़ों का प्रावधान नहीं देखा कि किसी पार्षद ने एक मीटिंग बुलाई होगी। अपने स्तर से कोई काम कर रहा है, एक प्रस्ताव किस तरह से भेज रहा है ये समझ में बात नहीं आई। इसको आप इस तरह से क्या उसमें आप एक सीधा ये लगा लीजिए, आप एक सड़क है, एक गली है, उस पे एक नाम चढ़ जाता है, कौन था वो नाम, क्या था, हमें जब बोर्ड दिखाई देता है तो हाँ ये बोर्ड था। हाँ, तो ये समस्या ये है कि आपने वो बोर्ड तो लगा लिया, ठीक है, अब जिसका बोर्ड लगाया उसका नाम छोटा कर दिया, बाकी जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनके नाम ज्यादा बड़े कर दिए उसमें। क्या ये मुझे मतलब ठीक नहीं है। आपके कार्यकाल में लगे हैं, बहुत बढ़िया बात की, हमें भी पता है कि उसमें लगे। हमारे वार्ड में कहीं वार्ड में, हमारे वार्ड के सभी वार्ड में ऐसे हुआ, लेकिन ये प्रस्तावित क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि उसे कोई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, कहीं किसी प्रकार के भी हैं, ठीक है, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए कि जिस तरह से खुली मीटिंग होती उसमें पूछा जाता है कि भाई ये सड़क यहाँ से यहाँ निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, तो उसमें बैठक क्यों नहीं हुई। तो बैठक होनी चाहिए। तो वहीं आप ये कई समस्या आपने गिनवा ली है इसमें, तो उनको उन पे क्या देखते हो ऐसे कि मतलब वो इन चीज़ों करेंगे। अब ये उम्मीद ये रहती है हमेशा कि जो पिछली हमारी पिछले जो तंत्र था, पिछले प्रशासन भी था और प्रतिनिधि भी थे, उनसे ये रहेगी कि प्रतिनिधि और प्रशासन ने किस प्रकार काम किया। ना प्रशासन ढंग से काम कर पा रहा है, ना प्रतिनिधि ढंग से काम कर रहा है, तो उम्मीद ये है कि हमेशा फिर नई की तरफ जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए हमें जरूरी है कि स्वास्थ्य जच्चा बच्चा से लेकर एक जच्चा बच्चा केंद्र, एक बिल्डिंग के तौर पर, एक कमरे के तौर पर उन्होंने तैयार कर रखा है हमारे सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, स्वर्गीय राज सिंह जी की जो संस्था है वहाँ पर, लेकिन वो खुला कब, ठीक है, केवल बंद हुआ, बना और उसके बाद बंद हो गया, खुला ही नहीं उसके बाद, तो क्या फायदा फिर इस प्रकार का धन का दुरुपयोग है। तो आपको लगता है कि इस चीज में और चीज इसमें जोड़ना चाहते हैं सुरक्षा के लिए आप एक चीज मान लीजिए खुदा जी, आप यहाँ के पुराने हैं, हमारे चाचा जी भी हैं, बहुत चीजें हैं, हम बहुत सालों से यहाँ हैं और हम एक सीमांत जगह पे हैं, ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ से सीधा उत्तर प्रदेश हमसे करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा पे हम है, सीमांत क्षेत्र है। सीमांत क्षेत्र के हिसाब से जिस तरह से गाँव में कुछ सालों से आवाजाही बढ़ी है, क्या कितनी रोक टोक है, क्या कभी प्रतिनिधि द्वारा या किसी सामाजिक संगठन द्वारा कभी ये चीज़ उठाई गई कि ये सामाजिक सुरक्षा का मामला है। ये एक गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आई, उसमें सामान लदा हुआ है, उसमें 1000 रुपये का सामान लदा हुआ है, 2000 की उसके जो गाड़ी है वो तेल खत्म कर दे रही है, तो कमाया कहाँ से। तो उसका मतलब नहीं जान पाए कि वो क्यों आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, सीमांत क्षेत्र है, ठीक है, जागरूकता कहाँ पे है। सुरक्षा के ऊपर मैटर है कि उनका सत्यापन होना चाहिए, उनकी देखरेख होनी चाहिए, वही चीज़ें हैं। तो इसी बेस पर हमने इस चीज़ को रखा है कि आप किस तरह से मतलब ये मानते हो कि आपके यहाँ ये कार्य होने चाहिए, अब किस तरह से विश्वास आप जता रहे हो, किसी उम्मीदवार पर विश्वास जता रहे हो कि ये कर सकता है, क्यों कर सकता है। अब एक विश्वास जताने वाली बात, हाँ, जहाँ तक आप कह रहे हो कि हमारे जितने भी पूर्व रहे होंगे उससे बढ़िया, ठीक है, तो बढ़िया काम किया होगा, उन्होंने भी देखा, चलो लोगों के साथ कराओ। देखिए सुरक्षा के लिए मैं रविंद्र सिंह जी का साथ इसलिए थोड़ा सा मेरा बन रहा है कि देना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले हमारे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है, वहाँ पर उन्होंने देखा है कि किस तरह से माहौल, और वो ये छोटा माहौल है, बहुत छोटा माहौल है हमारे यहाँ। हम तो फिर किसी चीज़ से बात करें कि आप सुरक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने देश स्तर तक जम्मू कश्मीर जैसी सीमाओं पे काम किया होगा, जहाँ कर कि बिल्कुल अलर्ट वाला काम रहता है, 1 सेकंड में काम होने का बस खतरा खत्म है वहाँ पे। उन्हें जानकारी प्राप्त है कि सुरक्षा किस तरह की जा सकती है। तो मैं
समर्थन इसलिए उनका कर रहा हूँ कि करना चाहिए कि ये पूर्व सैनिक है और वो इसको हार्ड तरीके से जो सॉफ्ट नहीं है होता है कि चलो भाई तो आप बैठकर चलो बैठ के 2-4 किलो सब्जी रख दी यार तो तारा उसमें बात बन जाएगी, तो वो चीज़ ना हो। जी, तो ये थे हम ग्राम 38 में वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, किस तरह से वो बातों को मान रहे हैं, किस तरह से जान रहे हैं। इसी क्रम हम शिव सिंह जी के पास, सोन जी के पास जा रहे हैं। क्या समस्या है आपके हिसाब से है इस क्षेत्र में आपकी? सर्वप्रथम मैं वार्ड नंबर 38 का निवासी भी हूँ और इस निवासी के होने के नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी जो है कि सुरक्षा की बात करूँ तो सामने हमारे जो है कि बरसाती नाला जो तिल्ली सोत का है, ये तो शायद सभी को पता है कि कितना भयंकर रूप लेके आता है। इस पे हमारा जो भूमि कटाव होता है और इस भूमि कटाव जो अक्सर जो बनी हुई इस चीज़ का है, इसको रोकने के लिए हमें इस पर एक मेन सुरक्षा दीवार का होना ज़रूरी है। अगर ये सुरक्षा दीवार ना हो, उस पर जो साइड पर रहने वाले हमारे जितने भी परिवार हैं वो बिल्कुल असुरक्षित हैं। उनके लिए वहाँ पे सुरक्षा की मेन ज़रूरत है कि ताकि भूमि कटाव ना हो, उनकी सुरक्षा को बनाए रखे। उस मुद्दे पे हमारा जो है कि मेन फोकस रहेगा कि हम आने वाले जो हमारे प्रत्याशी हैं वो उनके संज्ञान में ये चीज़ रहे और उस संवेदनशील जगह पे जो कि हमारे काफ़ी पीछे संवेदनशील जगह है, वहाँ पे कुछ कैमरों की व्यवस्था हो कि ताकि कोई असामाजिक तत्व वहाँ पे जो कि बैठ के किसी भी तरह से नशा करे, उन नशों की निगरानी में, उस कैमरे की निगरानी में आए ताकि कल कोई भी हादसा होने से हमारा किसी परिवार को नुकसान ना हो। उस समस्या को भी लेके हम आगे चलेंगे। पेयजल की जैसी समस्या हमारे बीच में बनी हुई है, आज भी हम जो है कि कम से कम नहीं भी है तो 25 से 30 साल पीछे रह चुके हैं। आज भी जो कि हमें सिर में जो है कि बंटों में अपना पानी घर के लिए ढोना पड़ता है। ये समस्या हमारे गांव के बीच में बनी हुई है। इस समस्या को भी हम चाहेंगे कि वो अपने स्तर से इस समस्या का निस्तारण करें। चाहे यहाँ पे ट्यूबवेल की मांग करनी पड़े, उसके लिए हम भी खड़े हैं और पूरी जनता हमारे साथ में खड़ी रहेगी कि ये आम समस्या जो कि जल नल मिशन जो है इसके तहत योजना आती है और इस योजना को हम भरपूर लाभ लेने के लिए हम ये इनके साथ कंधे से कंधा, क्योंकि वो आराम से यहाँ रह रहे हैं और उनको भली बात ही पता है कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, किस तरह से हैं। वो समझा भी रहे अपने भाई को कि किस तरह के लेके चल रहे हैं, कौन कौन से यहाँ मुद्दे विशेष रूप से चल रहे हैं। वो उन्होंने अपनी एक भावना वो बताई है और इन्हीं मुद्दों के लेके वो आगे चल भी रहे हैं। तो रविंदर सिंह जी, आप अपने चाचे के जो बातों से कितने सहमत हो, कितने नहीं? मैं उनकी बातों से बहुत पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और जैसे कि उन्होंने बात करी है कि बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र निवासी हैं जो आज भी अपने सर पे बर्तन बांडे लेके जो है पानी लेने जाते हैं, दूर जाते हैं, और उनको जबकि जो हर घर नल वाला मिशन है वो अभी तक पूर्ण रूप से धरातल पे नहीं आया है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा। पहले पूर्व पार्षद जी से भी जब हम क्षेत्र में घूमे तो पहले पूर्व पार्षद जी से भी उनकी यही मांग थी शुरुआत से ही कि जो है इस पानी की समस्या को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आज भी वो समस्याएं वैसे के वैसे ही हैं। वो कल भी पीड़ित थे और आज भी पीड़ित ही हैं उस चीज़ से। तो वो कार्य धरातल पे हुए नहीं है, खाली बोर्ड लेने गए और ना मतलब सिद्ध हुआ और जल उनके पास अभी तक वो जल उससे वंचित जी। तो ये थे रविंदर सिंह जी जिनके सामने चर्चा करी, एक छोटी सी चर्चा है कि मामले जानने का प्रयास किया है कि किस वजह से वो क्षेत्र में आए। क्योंकि आर्मी पर्सन होने के नाते आर्मी काल में हालांकि अनुशासित होता है, वो राज्य से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश उनको भी लगा है कि यार वार्ड का विकास नहीं हो पाया है या कि कोई कारण ऐसे बने हैं कि जिस कारण वो मैदान में है। अब आप लोगों ने तय करना है कि किस स्तर से उनको जान रहे हो, उनकी जो मांगे हैं, जो काम करने वाली बातें हैं, वो कितनी धरातल पे हैं, कितनी हो सकती हैं। आप जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। तो विदाई के वक्त हम सब गुरुजन जो गुरुजी थे उनसे 2 शब्द बुलवाने की क्या है जनता के लिए आपकी राय, संदेश? मैं तो यही कहूँगा कि आप सोच विचार कर पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को मौका, हमारे और जिसने अभी तक राजनीति नहीं की तो निश्चित है कि वो ईमानदार होगा, सैनिक है, सेना में रहकर उन्हें ईमानदारी सबसे पहले पढ़ाया जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि जनता से यही प्रार्थना करूँगा कि आप एक मौका इनको दे दीजिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर अगला मौका फिर 5 साल बाद आए। तो दर्शकों, आपने एक चर्चा सुनी है जो वार्ड नंबर 38 में एक प्रत्याशी की यहाँ पर हमने की है, उनको जानने का प्रयास किया है। रविंदर सिंह जी इस टाइम
वार्ड 38 से प्रत्याशी हैं, उनके साथ में जितने गांव में जो व्यक्ति थे, उनके पिताजी हो, चाचा जी हो, या उनके पड़ोसी हो, या डोबराल जी थे अभी हमारे साथ में जुड़े हुए, उन्होंने अपनी बात को रखा है। अपनी बातों को रख के उन्होंने एक किस्म से अपना सब समर्थन रविंद्र सिंह को दिया है। अब वो कितने खरे उतरते हैं ये तो रविंद्र सिंह जाने, वो जाने। हमारा काम था आप तक बात पहुंचाना। आप उसको किस तरह से लेते हो, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।